महीने के किसी एक सोमवार का ऐसा नियम बना लो कि मुझे 3 नियम धारण करना है। महीने के किसी भी एक सोमवार को हम ये नहीं कहेंगे कि तुम सोमवार 5 पढ़ रहे हैं तो 5 को करो, 4 पढ़ रहे हैं तो 4 को करो, 3 पढ़ रहे हैं तो 3 को करो। तुम तो महीने का एक सोमवार का नियम बना। और मेरी जीजियों से, मेरी बेटियों से जो विदेश में रह रही हैं, जो कहीं बाहर रह रही हैं, कहीं बड़े शहर में रह रही हैं, जो रोज मंदिर नहीं जा सकते, हर किसी महीने के एक सोमवार को भी ये नियम निर्धारण कर सकते, तो उनसे कहेंगे कि 3 महीने में एक सोमवार का नियम बना लो। 3 महीने में नहीं बना सकते तो 6 महीने में एक सोमवार का नियम बना लो। और 6 महीने में नहीं बना सकते तो 1 साल में एक सोमवार का ऐसा नियम बना लो कि मैं साल का एक सोमवार ऐसा रहूंगी कि सुबह सोमवार के दिन मंदिर में जाकर जल चढ़ाऊंगी, दोपहर में जाकर बाबा को एक अक्षत का दाना रखकर, अक्षत का मतलब है कि बाबा मेरी दिनों दिन उन्नति करना। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो अक्षत रखा जाता है वो उन्नति के लिए रखा जाता है। शंकर के शिवलिंग पर जो अक्षत रखा जाता है वो रोग मुक्ति के लिए रखा जाता है। अशोक सुंदरी पर जो अक्षत रखा जाता है वो संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। षडानंद कार्तिकेय की ओर जो अक्षत रखा जाता है वो हमारे बच्चों की सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। विनायक की ओर, गणेश जी की ओर जो अक्षत रखा जाता है वो हमारे घर में कोई मंगल कार्य आ जाए उसके लिए रखा जाता है। और जो पीठिका होती है जिसपे शिवलिंग रखा होता है, पार्वती जी का हस्तकमल, उस पर अक्षत रखा जाता है तो नारी के अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है। अक्षत रखने का भी तरीका है। एक चावल का दाना कहाँ रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, कैसे रखा। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी ये शिव महापुराण में आप ये नियम बताते हो, तरीका बताते हो। हम तो उनसे कहेंगे डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर भी गोली लिखकर ये नहीं कह देगा कि ये सारी गोली एक साथ खा जा। डॉक्टर भी कहेगा ये गोली सुबह खाना है, ये गोली शाम को खाना है, ये गोली दोपहर में खाना, ये गोली भूखे रहकर खाना। बोलो सही है कि गलत है। ये रात्रि को खाना खाने के बाद खा लेना, ये खाना खाने के पहले, ये नाश्ते के पहले। और सुनो ये दवाई, ये वाली पीछे वाली जो दवाई लो ना इसको दूध से लेना, ये वाली जो दवाई लो ना इसको पानी से लेना। और सुनो ये डब्बी है इसको पानी में मिलाकर फिर पीना। दवाई लेने का भी तरीका है, उसी तरह शिव महापुराण में एक एक अक्षत का भी तरीका है और एक एक बेलपत्री का भी तरीका है। अब मान लो कई लोग कहते हैं गुरुजी आप ये तरीका बताते हो शिव पुराण के माध्यम से, कई लोगों के मन में संशय जागता है। तो अगर हम एक साथ चावल चढ़ा दे तो उसका क्या तरीका है। तो हमारा निवेदन है डॉक्टर जो दवाई ले एक ही बार में निपटा जाए, एक ही बार में खा ले। दवाई एक बार में पूरी खा गए असर नहीं करेगी, इसमें डॉक्टर का कोई दोष नहीं है। उसने तो बताया था ऐसे लेना ऐसे लेना। और तुमने मैं डॉक्टर साहब ने पूछा दवाई पूरी ली, शाम की दवाई भूल गई थी, सवेरे की दवाई भूल गई थी, ये दवाई भूल गई थी। डॉक्टर कहेगा हमने तो नियम बताया तब तुमने नहीं खाई, तो असर कहां से करेगी। तुम असर कब करती है जब हम पूजन के तरीके को जान जाए, जब हम अर्चना के तरीके को जाए। आप साल भर का एक सोमवार निकाल लो, 6 महीने का एक सोमवार निकाल लो, 3 महीने का एक सोमवार निकाल लो, महीने का एक सोमवार निकाल लो। अपने से दिल में बन जाए तो एक सोमवार ऐसा निकालो जिसके 3 नियम धारण हो। पहला, उसी सोमवार जिसको कर रहे हो उस दिन सुबह जल चढ़ाना। दूसरे, दोपहर के समय पर जाकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक चावल का दाना रखना। और परिक्रमा बेलपत्र की जितनी तुमसे बन जाए, जितनी तुम्हारे शरीर की कैपेसिटी, जितना तुम्हारा शरीर चलते बन जा। हम तो ये भी नहीं कहते कि तुम भूखे रहकर भगवान का भजन करो, हम कभी नहीं कहते। हम तो यहां तक कहते हैं, हमारे पुष्टि मार्ग में यहां तक कहा गया कि वल्लभ कुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चरो पर एकादशी करो। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि बहुत समय से कल मेरी एकादशी है, एकादशी है, एकादशी है, एकादशी है, पूरे घर को हिलाकर रख दिया, एकादशी है, एकादशी, एकादशी है। बहू टेंशन में, बेटा डिप्रेशन में, पति पपीता ला ला के, सेव फल ला ला के, मूंगफली का दाना ला ला के, काजू कतली ला ला के, सेव फल ला ला के, और सारा सामान साबूदाना और खिचड़ी और ना चिप्स ना जाने क्या क्या ला ला के, बेचारा पति एकादशी आती है वो नौमी से चिंता में पड़ जाता है। हम तो ये भी नहीं कहते कि तुम व्रत बहुत भारी करो, तुम व्रत उपास भी बहुत टेंशन वाला करो, ना ना ना। अब
अपने को व्रत उपास भी इतना बहुत बहुत भूखे रह रहे हो, बहुत प्यासे रह रहे हो, और मालूम पड़े कि भगवान हमें मिलेगा, भगवान हमें मिलेगा। भगवान कहता है कि देख भाई, मैं भी भूखा नहीं रहता, तू भी भूखा मत रहे, मैं भी चकाचक रहता हूं, तू भी चकाचक रहे, मैं भी अपने। और भगवान शंकर तो ये भी कहते हैं कि अपना परिवार भी मत छोड़ो, मेरे पास में पार्वती भी। एक ही देवता है जो विद फैमिली मंदिर में बैठता है। शंकर जी हैं तो पार्वती जी है, तो गणेश जी हैं, तो कार्तिकेय जी हैं, तो नंदी है, सब मंदिर के अंदर चाहिए। शंकर भगवान अपने पूरे परिवार के साथ। शंकर जी तो ये कहते हैं अकेले तुम क्यों रहते हो? शिव कथा, शिव कृपा आपके विश्वास से है। आज साउंड बहुत अच्छा है, उसके लिए जोरदार ताली एक बार। बहुत सुंदर व्यवस्था, इतनी हवा तूफान होने पर भी साउंड व्यवस्था अच्छी रखी है। साईनाथ को बहुत बहुत बधाई। नदी में नाव, शरीर में जम के बोलो पांव, और कथा में भाव। बस अगर ये दड़ी हो गया तो समझो शिव को मिलने में देरी नहीं है, वो मिलेगा जरूर, प्राप्त जरूर है। इस बेटी ने अपने पत्र में लिखा कि बस मेरे माता पिता को मैंने एक ही शब्द कहा है कि बस एक काम करना कि शिव जी पे चढ़ा हुआ जल ला कर देना, मैं उसको नेत्रों से लगाऊंगी। और शिव जी से चढ़ा हुआ जल नेत्रों से लगाना जो प्रारंभ किया है, बाबा की कृपा से ही वो नेत्र वापिस प्राप्त हुआ है। आप विश्वास के साथ में मंदिर जा रहे हो, एक लोटा जल भगवान देवाधिदेव महादेव को चढ़ा रहे हो, आप भगवान शंकर की आराधना कर रहे हो, शिव भक्ति में डूबे हुए हो, तो ये विश्वास मानकर चलना कि बाबा आपके हाथ को पकड़ेगा जरूर और वो पार करेगा जरूर। पर यदि आप विश्वास को डोला रहे हो, आप भरोसे को डोला रहे हो, भरोसा आपका टूट रहा है। जैसे एक व्यक्ति समोसे के अंदर का मसाला निकाल के खा रहा था। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं इस व्यक्ति के जैसे। एक व्यक्ति समोसे के अंदर का मसाला निकाल कर खा रहा था। किसी ने उससे पूछ लिया, तू अंदर का मसाला मसाला खा रहा है, ये बाहर का क्यों नहीं खा रहा? केवल अंदर का मसाला मसाला खा रहा है, बाहर का क्यों नहीं खा रहा? उसने कहा, मैं बीमार हूं, डॉक्टर ने मना करा है, बाहर का नहीं खाना है। अंदर का खा गया, बाहर का छोड़ दिया। मैं बीमार हूं, डॉक्टर ने मना करा है कि बाहर का नहीं खाना है। हम भी ऐसे ही, संसार के कुछ लोग ऐसे हैं कि भगवान के मंदिर जरूर जा रहे हैं, भगवान का भजन जरूर कर रहे हैं, पर बाहर से भगवान का भजन कर रहे हैं, भीतर से उनका भजन नहीं हो पा रहा। मस्तक पर त्रिपुंड लगा लेना, चंदन लगा लेना, गले में रुद्राक्ष की माला पहन लेना, गले में रुद्राक्ष धारण कर लेना, और मालूम पड़े कि बहुत कपड़े भी चेंज कर लेना, कपड़े भी बदल लेना, और सोचा कि भगवान मिल जाए, तो भगवान ऐसे नहीं मिलता। शिव महापुराण की कथा कहती है, कपड़ा बदलने से कभी मेरा भोलेनाथ नहीं मिला, कलेजा बदलने से मेरा भोलेनाथ मिल जाता है। कपड़ा बदलने से मेरा परमात्मा कभी नहीं मिलता है। वो उसको आप सोचें कि कपड़ा बदलने से मिल जाएगा। अगर कपड़ा बदलने से भगवान मिलता होता तो शोरूम में पुतले रोज नए नए कपड़े पहनते हैं। बड़े बड़े शोरूम देखिए, छत्रपति संभाजी नगर में इतने बड़े बड़े शोरूम है। हम जहां पर आदरणीय प्रदीप जी जायसवाल विधायक जी के यहाँ ठहरे हैं, उनकी गली से बाहर निकलो तो बड़े बड़े शोरूम मिलते हैं जहां पुतले खड़े हैं, पुतले को एक से बढ़कर एक कपड़े पहनाए गए। अगर कपड़ा बदलने से परमात्मा मिलता होता तो शोरूम में रोज पुतला कपड़ा बदलता है, सबसे पहले भगवान उसी को मिलता। पर कपड़ा बदलने से भगवान नहीं मिला, महंगे कपड़े पहनने से परमात्मा नहीं मिला, बहुत अच्छे वस्त्र धारण करने से परमात्मा नहीं मिला। परमात्मा के मिलने का साधन केवल उसका भाव, उसका विश्वास, उसकी दृढ़ता है। दृढ़ता के बल पर परमात्मा मिल जाता है।
भरोसे के बल पर परमात्मा मिल जाए। आपका विश्वास कितना दृढ़ है, आपका भरोसा कितना दृढ़ है, आप कितने विश्वास के साथ में डूबे हुए हो, आप कितने भरोसे के साथ में डूबे हुए हो। मूल वह है, मूलता उसकी है। महाराज आपका विश्वास, जब घर से एक लोटा पानी लेकर जब निकल कर जाओ ना, घर से जब एक लोटा जल लेकर निकल कर जाओ, अपने घर का एक लोटा पानी महादेव के मंदिर में लेकर जाओ, उस समय पर तुम्हारे मन में ये आना चाहिए कि मेरी जिंदगी का सारा दुख और तकलीफ और कष्ट मैं महादेव को छोड़ने के लिए जा रही हूँ, महादेव के चरणों में देने के लिए जा रही हूँ। मेरे जीवन का सारा दुख मैं महादेव को सुनाने के लिए जा रही हूँ, मेरे जीवन की सारी तकलीफें मैं भोलेनाथ को कहने के लिए जा रही हूँ, मेरे जीवन का सारा कष्ट मैं महादेव को बताने के लिए जा रही हूँ, मेरे जीवन की सारी तकलीफें सारा दुख मैं महादेव को बताने के लिए जा रही हूँ। तुम्हारे भीतर ये भाव प्रकट होना चाहिए कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ में देवाधिदेव महादेव कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, मैं अकेली नहीं हूँ। ये कदम से कदम मिलाकर मेरा देवाधिदेव महादेव चल रहा है, कदम से कदम मिलाकर मेरा भोलेनाथ चल रहा है। पांडव जुआ खेलने बैठे, चौसर खेलने बैठे, और पांडव जुआ खेलने के लिए बैठे, चौसर खेलने के लिए बैठे, और उनके जुआ खेलते 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 सब कुछ हार गए, सब कुछ। ये पांडव जुआ खेलते खेलते सब कुछ हार गए। जब सब कुछ पांडव हार गए, रोते हुए उस जुए के पंडाल में से बाहर निकले, उस सभा में से बाहर निकले, रो रहे थे। मेरा द्वारकाधीश बाहर खड़ा था, इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ये कहकर गए थे जब तक तुम्हें बुलाए नहीं तब तक तुम अंदर आना नहीं। भगवान बाहर ही खड़ा था, द्रौपदी ने पुकारा था इसलिए अंदर आया था, और चीर बढ़ाकर वापस बाहर चले गया। रो रहे हैं पांडव, युधिष्ठिर की आंख में जल भरा हुआ है, अर्जुन की आंख में जल भरा हुआ है, भीम, नकुल, सहदेव सब रो रहे हैं। द्वारकाधीश देखे और द्वारकाधीश ने पूछा, तुम रो क्यों रहे हो, क्या हो गया जो रो रहे हो? हम सब कुछ हार गए, अब हमें बन जाना पड़ेगा। ये खबर माता कुंती के कानों में पहुंच गई। महाभारत का चरित्र कहता है जब माता कुंती के कानों में शब्द पहुंचा तो माता कुंती ने, माता कुंती द्रौपदी के पास गई और द्रौपदी से कहती है कि मेरे परिवार के लोगों ने तेरा चीर खींचा, मैं तुझसे क्षमा मांगती हूं। माता द्रौपदी ने कहा, आप क्षमा मत मांगो मां, भाग्य में कहीं लिखा होगा तो ये भोगना पड़ा है, कर्म का दंड भोगना पड़ा है। क्या करा था ऐसा इस द्रौपदी ने जो उसके चीर को खींचा गया? केवल एक गलती कर गई थी द्रौपदी। पूर्व समय में एक संत स्नान करने के लिए गंगा जी में गए, और गंगा जी में जब संत गए तो उनके कपड़े इसने चुरा लिए, खींच लिए और उसको छुपा दिए। संत कपड़े को ढूंढते रहे, बिलखते रहे। तन का वस्त्र संत का ले गई और संत का वस्त्र ले गई, और वो संत ढूंढते रहे ढूंढते रहे ढूंढते रहे। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, ले जाने वाले, फिर निवेदन करूंगा, चोर गले की चेन उठा कर ले जाता है, चुरा कर ले जाता है, मोबाइल 50-50 हजार का, 1-1 लाख का, 70 हजार का, 20 हजार का, 10 हजार का चुरा कर ले जाता है।
गले का मंगलसूत्र 25-50 हजार 1 लाख का चुरा कर ले जाता है, बैग 25-50 हजार का चुरा कर ले जाता है। जितने चोर आज तक चोरी करते रहे उन्होंने कोई प्रमोशन नहीं करा, वो चोटे की चोटी रहे। उन चोरों ने कोई प्रमोशन नहीं करा, वो पहले भी चोर थे और जम के बोलो आज भी चोर हैं। जिनके गले की चेन चली गई, मंगलसूत्र चले गया, बैग चले गया, भगवान की कृपा से उसने फिर मेहनत करी और मेहनत कर कर वो चेन, मंगलसूत्र और बैग फिर ले आया। पर चोटा ही रिया, वो अभी तक प्रमोशन नहीं कर पाया। वो जैसा था वैसा की वैसा ही है। किसी का बैग ले भी गए, किसी का सामान मिल भी गया, किसी का मोबाइल मिल भी गया। जरा विचार करना, 5-10 हजार का मोबाइल ले भी जाओगे ना तो घर में रखा हुआ 10 हजार से ज्यादा वो लेकर चले जाता है। आप किसी का सामान लेकर चले गए, वो आपसे आपके घर का रखा हुआ धन लेकर चले जाएगा, वैभव लेकर चले जाएगा, सब कुछ चले जाता। एक गलती द्रौपदी से हो गई थी कि उसने संत स्नान कर रहे थे और उनके कपड़े उठा लिए थे पूर्व जन्म में, और उसका भोग द्रौपदी को यह भोगना पड़ा कि उसको भरी सभा में लोग, उसके परिवार के, उसके देवर आदि उसका चीर खींच रहे। हमारे कर्म का दंड हमको भोगना पड़ता है, हम जैसा कर्म करेंगे उसके अनुसार हमको भोगना ही है। आप अच्छा कर रहे हैं, आपको अच्छा मिलेगा। कर्म का दंड हमें भोगना है, हम भोगेंगे। माता कुंती ने हाथ जोड़कर कहा द्रौपदी से, मैं क्षमा चाहती हूं। द्रौपदी कहती है नहीं, ये आपकी गलती नहीं है, आपके परिवार की गलती नहीं है, ये मेरे पूर्व कर्म की गलती है। जो मैंने पूर्व में किया होगा आज मैं वो भोग रही हूं। अपने कर्म को हम भोग रहे हैं। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा।